कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। इस तरह के आज हम फंक्शंस और लिमिट से कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो पहले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो लिमिट से रिलेटेड होंगे और पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आपने इसको बड़े ही गौर से समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन समझोगे अगले क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें। और एक बात याद रखनी है कि अगर मुझसे टेढ़ा लिखा जाए तो आपने इसको टेढ़ा नहीं लिखना, इसको बिल्कुल सीधा करके लिखना है, क्योंकि हो सकता है मैथ आपके लिए न्यू हो। ठीक है, क्वेश्चन 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें वो कह रहा है कि लिमिट की वैल्यू जो है क्या काम कर रही है। एक्स लिमिट में जो है एक्स की वैल्यू जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। मतलब उसने हमें एक हद बता दी है कि एक्स की वैल्यू आपने इन्फिनिटी तक रखनी है। ठीक है, साथ ही न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को, 3x² प्लस 7x प्लस 9 न्यूमरेटर में उसने हमें एक वैल्यू बता दी और साथ ही जो है हमें नीचे डिनोमिनेटर में उसने हमें कुछ वैल्यूज़ बता दी हैं, 4x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। कुछ न्यूमिनेटर्स में वैल्यूज़ बता दी हैं, कुछ डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ बता दी हैं। अब हमने इसको हल करना है, इसका जवाब निकालना है। ठीक है, तो मैं इसका स्टार्ट करने लगा हूँ सोल्यूशन। तो अगर मुझसे टेढ़ा लिखा जाए तो आपने टेढ़ा नहीं लिखना, आपने इसको बिल्कुल सीधा लिखना है, चूँकि हो सकता है मैथ आपके लिए बिल्कुल न्यू हो। तो आप यही समझें कि इसको लिखा ही टेढ़ा जाता है, तो आपने इसको सीधा ही लिखना है। देखें, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x² 7x प्लस 9 और नीचे हमारे पास क्या है 4x² 3x प्लस 5 तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ भी लिख दी, डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ भी लिख दी। अब आपने याद रखना है कि जब भी x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होती है, तो आपने यहाँ देखना होता है कि यहाँ पर x की बड़ी से बड़ी जो है पावर क्या है। तो यहाँ पर चाहे आप न्यूमरेटर देख लो चाहे आप डिनोमिनेटर देख लो, यहाँ पर जो है x की जो वैल्यू है मतलब x की जो पावर है वो बड़ी से बड़ी कौन सी है, x² है। ठीक है, देखें यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। तो आपने क्या काम करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बात नहीं करूँगा, अब मैं ये बात करूँगा कि मैंने ऊपर भी और नीचे भी किससे मैंने डिवाइड कर देना है, तमाम वैल्यूज़ को मैंने x² से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो देखो मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैंने वैसे का वैसे लिखा, और ये देखो इन तमाम वैल्यूज़ को मैं x² से डिवाइड कर दूंगा। 3x² को मैंने x² से डिवाइड कर दिया, 7x को मैंने x² से डिवाइड कर दिया और 9 को भी मैंने x² से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे भी यही काम करोगे आप, 4x² को x² से डिवाइड कर दोगे, 3x को x² से डिवाइड कर दोगे और फिर 5 को 5/x² कर दोगे। क्लियर है। अब आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही होगी, x² x से जो है ना ये कटता है तो आपने इसको काट देना है। ये भी x² x² से कटता है, आपने इसको काट देना है। और यहाँ पे देखें ऊपर 1x है, नीचे 2x है। ठीक है, तो आपने नीचे वाला 1x ऊपर वाले 1x से काट देना है, फिर भी 1x नीचे बच जाएगा। सेम काम यहाँ पे होगा। तो देखें मैंने लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा और चूँकि यहाँ पे x² x से कट गया था तो यहाँ बचा सिर्फ 3। और ये देखें 7x 1x ऊपर वाला x नीचे वाले 1x से कट जाएगा, नीचे सिर्फ 1x बचेगा, 7/x लिख देना है आपने। ठीक है, और फिर आपने क्या काम करना है, 9
बाय एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। क्लियर हो गया। फिर देखो 4 वैसे का वैसे ही, एक्स को नीचे वाले एक एक्स से काट दोगे, नीचे फिर भी एक एक्स बचेगा, ये मेरे पास हो गया। क्लियर। जब मेरे पास ऐसे लिखा आएगा तो आपने क्या काम करना है, 5 बाय, देखिए यहाँ पे 5 बाय एक्स स्क्वायर, चूँकि ऊपर एक्स था ही नहीं तो इसने कटना ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो मैंने सब जगह एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, मेरे पास ऊपर ये जवाब आया, नीचे ये जवाब आया। अब आपने कर देनी है लिमिट अप्लाई। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के लिए आप क्या काम करोगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इन्फिनिटी लिख दोगे। 3 वैसे का वैसे, 7 बाय इन्फिनिटी। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे इन्फिनिटी। 9 वैसे का वैसे, एक्स की जगह पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दोगे। फिर 4 वैसे का वैसे, 3 बाय इन्फिनिटी। ठीक है, 5 वैसे का वैसे, और नीचे एक्स स्क्वायर है तो आपने इसे कर देना है इन्फिनिटी का स्क्वायर। एक बात आपने याद रखनी है, ऊपर कोई भी वैल्यू हो मगर नीचे इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो। ठीक है, ऊपर कोई भी वैल्यू हो, चाहे नीचे इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो, इन्फिनिटी का क्यूब हो, वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, ये वैल्यू भी ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो हो गई। तो आपने क्या काम कर देना, ये देखो 3 + 0 + 0, 4 प्लस आपके पास यहाँ पे भी ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो। तो मेरे पास देखो, जब 3 में 0 0 ऐड करोगे मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4। यही हमारे पास क्या है, जवाब है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है एक दूसरा क्वेश्चन, जिसमें वो कह रहा है कि लिमिट जो है, क्वेश्चन नंबर 2 समझें इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। लिमिट, फिर वो कह रहा है एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ऊपर 7x + 6, और नीचे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर + 3। ठीक है, आपने फिर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सवाल को पहले आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, मैंने क्या काम किया, सवाल को वैसे का वैसे लिख दिया, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर 7x + 6, और नीचे देखो एक्स स्क्वायर + 3। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो या नीचे देखो, आपने x देखना है। देखो यहाँ पे x की पावर ज़्यादा ज़्यादा 2 है, नीचे भी x की पावर ज़्यादा ज़्यादा क्या है, 2 है। तो आपने ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो मैं यही काम करने लगा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर भी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, 7x बाय एक्स स्क्वायर और 6 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नीचे भी आपने यही काम करना है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तमाम वैल्यूज़ को आपने एक्स की बड़ी से बड़ी पावर देखनी है और उसी से फिर सब जगह आपने डिवाइड कर देना है। जहाँ यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बड़ी से बड़ी पावर थी, एक्स की बड़ी से बड़ी पावर एक्स स्क्वायर थी, मतलब स्क्वायर थी, तो आपने एक्स स्क्वायर से ही सब जगह डिवाइड कर देना है। ये काम कब आपने करना है, जब लिमिट जो है ना, हमारे लिमिट की तरफ देखना है, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी तब आपने ये काम करना है। अब ये देखो, मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये देखो ऊपर वाला x नीचे वाले एक x से कट जाएगा, नीचे फिर भी एक x बचा होगा, तो आपने इसको लिख देना है x। ठीक है, 7 बाय x, और यहाँ पे कोई x ऊपर है नहीं तो कटेगा नहीं, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। और नीचे देखो एक्स स्क्वायर से कटेगा, जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
और यहाँ पे ऊपर कोई x नहीं है तो ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा x स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आपने सारी वैल्यूज़ को काट दिया, x की वैल्यूज़ को काट दिया, फिर आपने जो है ना लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी लिख दोगे, 7/∞, ठीक है। इसके अलावा 6/∞ का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1 + 3/∞ का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कोई वैल्यू हो नीचे, चाहे इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी का स्क्वायर हो, ठीक है, वो मैथ के रूल के मुताबिक वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती है। तो देखो इसके नीचे भी इन्फिनिटी है, इसके नीचे भी इन्फिनिटी स्क्वायर है, तो इसको आपने ज़ीरो लिख देना है। 1 + 0 + 0 और 1 ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास 1/1 जवाब क्या आ जाएगा 1, ये हमारे पास क्या है जवाब है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ये देखो हमारे पास क्या है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर लिखा हुआ है fx + 2 मतलब 5x + 2 और नीचे लिखा हुआ है x - 1, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेता हूँ सॉल्यूशन में। तो मेरे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और क्या होगा, मैं यहाँ पे ये काम करने लगा हूँ 5x, मतलब क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, +2 और यहाँ पे क्या है x जो है -1। अब देखो यहाँ पे ऊपर भी x ज़्यादा मतलब मेरे पास जो पावर है वो x की क्या है वो 1 है, ठीक है। ये देखो ये x, यहाँ पे तो x है ही नहीं, और यहाँ पे देखो क्या है x है, इसी कोई पावर नहीं है तो 1 है। तो अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x ही नज़र आ रहा है ना, और आपको यहाँ पे लिमिट जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करती नज़र आ रही है, x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती नज़र आ रही है, तो आपने क्या काम करना है, जब भी आपने ये देख लिया तो आपने x की तरफ देखना है, x की बड़ी से बड़ी पावर देखनी है। यहाँ पे कोई बड़ी पावर नहीं है, सिंपली x लिखा हुआ है। तो आपने क्या काम करना है, सब जगह ऊपर भी ये लिमिट वैसे का वैसे लिख दो, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये तकरीबन इस लाइन इन दो वैल्यूज़ के बीच में लिखा करो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। +2 ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखो मैंने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर भी चूँकि यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं कि बड़ी से बड़ी पावर, तो ज़्यादा क्या है x है, ठीक है। तो आपने सब जगह x से डिवाइड कर देना है, 5x/x कर देना है, 2/x कर देना है, x/x कर देना है आपने, और 1/x कर देना है। मतलब सब जगह आपने x से डिवाइड कर दिया, जो कि आपको ज़्यादा जो x की वैल्यू नज़र आ रही है वो x ही नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो आपने सब जगह x से डिवाइड कर दिया, ये देखो ये x से कट जाएगा, ये वाला x इस x से कट जाएगा, मेरे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 + 2/x और यहाँ पे 1/x। तो आपने क्या काम करना है, अब लिमिट अप्लाई कर देनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दोगे, यहाँ तो x है नहीं, 5 वैसे का वैसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 और 2 बाय क्या कर दोगे इन्फिनिटी, नीचे क्या करोगे 1 वैसे का वैसे -1/∞। 2/∞ 0 के बराबर होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था ऊपर कोई वैल्यू हो नीचे इन्फिनिटी हो, चाहे इन्फिनिटी का स्क्वायर हो, वो 0 हो जाता है। ये देखें 1, इसके नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है, 1/∞, इसको 0 कर दोगे, 1 - 0, तो मेरे पास जवाब आएगा 5/1। तो ये मेरे पास सिंपली 5 जवाब आ जाएगा, ठीक है। एक चौथा क्वेश्चन करता हूँ इसी से रिलेटेड, तो आपने वो भी समझ लेना है कि वो मैंने किस तरीके से किया।
चौथा क्वेश्चन एक शीट लेते हैं, क्योंकि ये शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे आते हैं। ये देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि हमने क्या काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक। क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप करोगे। ये सवाल में लिखा हुआ है इस तरीके से, इसको सीधा करके लिखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर मेरे पास क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको क्वेश्चन को वैसे का वैसे उतार लो। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x, मतलब मैंने क्वेश्चन को वैसे का वैसे उतारा है अभी, ठीक है। अब चाहे ऊपर देखो या नीचे देखो, आपको x की बड़ी से बड़ी पावर x स्क्वायर ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपने ऊपर भी x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। किस सूरत में डिवाइड करना है, जब आपको ये जो लिमिट है, लिमिट में x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती हुई नज़र आए, तो आप काम ये करोगे एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर दोगे, 3x बाय एक्स स्क्वायर कर दोगे, और नीचे क्या काम करोगे 2x स्क्वायर माइनस 5, इसको भी आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे और यहाँ पर भी आप x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। ये वाली जो वैल्यू है ना, आपने हमेशा इस सेंटर के साथ लिखनी है, कोशिश ये करनी है आपने। ये भी नहीं करना कि बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू के साथ आए, ये भी नहीं करना कि बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू के साथ नज़र आए आपको, तकरीबन सेंटर में आपको नज़र आए, ठीक है। तो सेंटर में रखने की कोशिश करनी है। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कट गया, ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला एक्स स्क्वायर से कट गया, हमारे पास ऊपर एक्स बचा नीचे एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाला एक्स नीचे वाले एक एक्स से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स है नहीं तो सिंपली ये एक्स 5 बाय एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो ये देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा 3 बाय एक्स, नीचे आ जाएगा 2 और ये 5 बाय एक्स स्क्वायर। अब आप जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दो। तो मेरे पास अब जब आप ये वैल्यू पुट करोगे फिर आपको लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली बराबर का साइन डालो, 1 प्लस 3 बाय इन्फिनिटी और 2 5 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। मैंने आपको बताया ऊपर कोई भी वैल्यू हो नीचे इन्फिनिटी हो, तो मैथ के रूल के मुताबिक ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है 0 के बराबर हो जाती है, चाहे नीचे इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ऊपर भी 3 बाई इन्फिनिटी 0 और नीचे जो है 5 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, ठीक है। 1 प्लस 0 1 के बराबर होता है, 2 माइनस 0 2 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। तो मैंने आपको एक ही किस्म के लिमिट के क्वेश्चन करवा दिए हैं। हाँ जी, अब मैं आता हूँ एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें वो कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है, ऊपर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नीचे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पे x इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा, x किसी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, जैसे कि 2, ठीक है। तो अब इस केस में आपने क्या काम करना है, सवाल को वैसे का वैसे लिख दो सोल्यूशन में, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ये मुझसे डेरा लिखा जा रहा है मगर आपने ये तमाम स्टेप्स सीधे करके लिखने हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मैं सवाल वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर आपने क्या काम करना है, ये देखो मेरे पास ऊपर एक इक्वेशन है नीचे एक इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं तोड़ दूंगा, ठीक है। x अप्रोचेस टू 2 और ये x प्लस 2 और ये x माइनस 2, ठीक है। आप ख़ुद गौर करो, जब आपने क्या काम करना है, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वही चीज़ आ गई। जमा नफ़ी नफ़ी होता है, वही चीज़ आ गई।
और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखो वही चीज़ आ गई, ऊपर भी 4, यहाँ पे भी 4 मौजूद है। तो जस्ट मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को ब्रेक किया है और नीचे वाली इक्वेशन में क्या करूँगा, x को कॉमन निकाल लूँगा। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ से एक x बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही x बचेगा इधर, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब मैं x को मैंने बाहर निकाल लिया तो मेरे यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ये देखो x -2 से कट जाएगा और मेरे पास फ़िलहाल ये इक्वेशन बचेगी x + 2 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। जैसी लिमिट अप्लाई करोगे ना आप, फिर आपने दोबारा से लिमिट का लफ्ज़ नहीं लिखना। अब मैं क्या करूँगा, 2 + 2, चूँकि x की जगह वैल्यू क्या है, 2 है, तो जहाँ जहाँ x होगा आपने वहाँ 2 लिख देना है, ठीक है। 2 यहाँ पे पहले 2 था, फिर यहाँ पे आपने क्या काम करना है, 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाई 2। तो मेरे पास 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, 2 जवाब आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि लिमिट ज़रूरी नहीं है इन्फिनिटी हो। लिमिट की वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू को भी अप्रोच कर सकती है, जैसे कि 1 2 3, और हमारे केस में किसको अप्रोच कर रही थी, 2 को अप्रोच कर रही थी। तो ऊपर वाले हिस्से को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, न्यूमरेटर को, और नीचे वाले हिस्से को मैंने क्या किया, x को कॉमन निकाल लिया और मेरे पास ये इक्वेशन बची। x - 2 से कट जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह 2 पुट कर दोगे, जवाब आएगा 4/2। और फिर जो है 4/2, आप ख़ुद समझदार हो कि जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या जवाब आएगा, 2 जवाब आएगा। अब कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ये देखो, अब हमारे पास कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो, ठीक है। लिमिट किसको अप्रोच कर रही हो, 0 को। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इसको, साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है। अब आपने जो काम करना है, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, पहले तो आप सवाल को वैसे का वैसे लिखो, ठीक है ना। एक काम तो आपने, अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये लिमिट जो है ना, चाहे वो थीटा हो या x हो, वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना है। तो देखो मेरे पास था लिमिट, ये क्वेश्चन को मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है। तो पहले तो आपने लिमिट अप्लाई करनी है ऐसे ही। देखो थीटा की कहता है वैल्यू 0 है, तो आप लिख दो साइन 0, थीटा की जगह पर 0 लिख दो, ठीक है, और फिर थीटा की जगह पर 0 लिख दो। अब आपने कैलकुलेटर उठाना है, वहाँ पे साइन लिखा होगा, साइन लिखना है और आगे 0 की वैल्यू डाल देनी है। साइन 0 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। ऊपर 0 आ गया और नीचे तो वैसे ही 0 है, इसमें तो साइन है ही नहीं मौजूद, कॉज मौजूद ही नहीं है। तो जब आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी ना, तब आपने एक और रूल अप्लाई करना है, एक और रूल आपने अप्लाई करना है और इसका कोई जवाब निकालने की कोशिश करनी है। जब भी आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाए लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो आपने सेकंड स्टेप में क्या काम करना है, एक और रूल अप्लाई करना है। उसमें आपने ये काम करना है, देखो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 अप्लाइंग द रूल, ठीक है। एक रूल हम मैथमेटिक्स का अप्लाई करने लगे हैं, रूल थीटा अप्रोचेस, सवाल को वैसे का वैसे लिख दिया। अब आपने काम यहाँ पे ये करना है कि ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि यहाँ थीटा के लिहाज से काम कर रहे हैं, ऊपर भी आपने d/d थीटा कर देना है, d/d थीटा, और ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख देनी है, ऊपर वाली वैल्यू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आपने नीचे भी यही काम करना है, d/d थीटा, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है। आज के क्वेश्चन की हद तक जो है ना, हमें सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव याद करने होंगे, इससे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इसकी आपने ये याद कर लेना है कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है,
साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर, ये मैंने नोट के तौर पे लिखा है, आपने यहाँ पे इसको लिख दें लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो, थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो। मैंने क्या बताया, साइन थीटा का डेरिवेटिव ज़ीरो कॉस थीटा होता है, तो मैंने ऊपर लिख दिया कॉस थीटा। ये देखो ऊपर भी डी थीटा है, नीचे की तरफ देखो ना ज़रा, ऊपर भी डी थीटा है, नीचे भी डी थीटा है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये काम करना है, कैलकुलेटर उठाना है, कैलकुलेटर पे उठा आपने कॉस वहाँ पे लिखा होगा, कॉस के आगे आपने 0 की वैल्यू लिख देनी है, 0 लिख देना है, ठीक है। बराबर का साइन दबाना है, आपके पास जवाब आएगा 1, और नीचे पहले से ही 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1, हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैं इसी किस्म के क्वेश्चन आपको आगे भी करवाता हूँ। तो आपको ये समझ आ गया कि पहले आपने इसको 2 स्टेप में करना है। पहले आपने इसकी लिमिट अप्लाई करनी है, अगर 0/0 जवाब आता है तो आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू का भी लिमिट आपने वैसे की वैसे ले देनी है, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी ले लेना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी ले लेना है, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या था, कॉस थीटा था, और नीचे वाले का क्या डेरिवेटिव था, 1 था, जो कि डी थीटा से कट गया, तो मेरे पास जवाब आया कॉस थीटा बाय 1। फिर आपने क्या काम करना है, एंड में जाकर लिमिट अप्लाई कर देनी है। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आप लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 दोबारा नहीं लिखोगे, एंड वाले स्टेप में कभी भी नहीं लिखना आपने, क्योंकि आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे और 1 वैसे का वैसे, कॉस 0 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालोगे, उसका जवाब आएगा 1, और नीचे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 का जवाब क्या होता है, 1 होता है। अब मैं आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अच्छा जी, अब आओ, ये देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर, मेरे ख्याल से अब 6 स्टार्ट होने लगा है या 7 स्टार्ट होने लगा है। तो 7 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, डी बाय लिमिट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये 7 क्वेश्चन है। तो लिमिट थीटा, अब देखो चाहे लिमिट के नीचे x लिखा हो या थीटा लिखा हो, उसकी वैल्यू ना तो 2 को अप्रोच कर रही है, ना ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। मैंने बताया कि 2 वाले क्वेश्चन को कैसे आपने ट्रीट करना है, ठीक है। इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को आपने किस तरह ट्रीट करना है। अब जो लिखा आ रहा है ना, थीटा अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। इस तरह के क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से जो है ट्रीट करते होते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा। क्लियर। अब देखो सॉल्यूशन में आप इस क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख दोगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू क्या है, 0, सीधा करके लिखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो देखो पहले स्टेप में आप डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई कर देते होते हो, तो थीटा की जगह पे वैल्यू 0 पुट कर दो। ये देखो 1 माइनस कॉस 0 कर दो और नीचे क्या करो, साइन 0 कर दो। तो जहाँ जहाँ थीटा था मैंने वहाँ 0 पुट कर दिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और साइन 0 भी जब आप कैलकुलेटर से निकालोगे, साइन लिखोगे, साइन वहाँ पे लिखा होगा पहले से, आपने सिर्फ साइन के आगे 0 लिख देना है, साथ बराबर का साइन दबा देना है, आपके बाद जवाब आ जाएगा। तो कॉस 0 1 के बराबर होता है, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे वैसे ही 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 1 माइनस 1 0 के बराबर, और ये भी 0 के बराबर, ठीक है। ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। तो जब ऊपर भी 0 आ जाए, नीचे भी 0 आ जाए, तो उस केस में आपने क्या काम करना है, आपने रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ये लिमिट्स का एक रूल है जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का
इक्वेशन का भी डेरिवेटिव ले लेते होते हैं, नीचे वाली इक्वेशन का भी डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। अप्लाइंग द रूल लिखना है सिंपली, ठीक है। तो मैं क्या काम करने लगा हूँ, लिमिट, क्वेश्चन को मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। देखो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब आपने क्या काम करना है, डिवाइड का साइन लगाकर डी बाई डी थीटा कर देना है, चूँकि हम थीटा के लिहाज चल रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, मतलब आपने डी बाई डी थीटा से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सेम काम आपने यहाँ पे करना है, नीचे इस पूरी जो साइन थीटा है उसको डी बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि डेरिवेटिव मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, लेकिन आज के दिन के लिए देखें आप कॉस थीटा और साइन थीटा के डेरिवेटिव याद कर लें। डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये कैसे निकालते हैं, वो आगे जाके मैंने आपको डिटेल से समझाने हैं। एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, अकेला, चाहे 1 की वैल्यू अकेली हो, चाहे 2 की वैल्यू अकेली हो, 10 की वैल्यू अकेली हो, 20 की, 21 की, 100 की, ठीक है ना, कोई उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अकेला है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। ये मैं आपको सिर्फ एक नोट के तौर पे बता रहा हूँ। ऊपर कोई भी कांस्टेंट होगा 1 2 3 A B C अकेला नज़र आएगा तो आपने उसका डेरिवेटिव 0 लिख देना है। और मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव अब आपने याद करना है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। मैथ ये कहती है, ये आपने एक लिहाज से फार्मूले हैं, समझो आपने ये फार्मूले नोट के तौर पर याद कर लेने हैं कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसका डेरिवेटिव मैं आपको पहले ही बता के आया हूँ, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड नहीं करना इन स्टेप्स को, लेकिन फिर भी आप इसको, मैं आपको याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ ये फार्मूलाज कि साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया होगा। अब ज़रा गौर करो, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे गौर करो, मैंने आपको कहा था कि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो आपने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है। ये माइनस वैसे का वैसे, ये माइनस वैसे का वैसे, और कॉस थीटा का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया वो क्या था, होता है माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस वैसे का वैसे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव, मैं इसका डेरिवेटिव भी लूँगा, इसका भी लूँगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा लिख दिया। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको अभी तो बताया था कि साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, कॉस थीटा। 0 में 1 ऐड कर दो, साइन ऐड कर दो, बचना साइन ही है। 0 में 1 ऐड करो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है, नफ़ी नफ़ी जमा होता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आई अभी, 0 जमा साइन थीटा, ठीक है। अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई लिखा होता तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन जब प्लस का साइन आ जाए तो आपने क्या काम करना है, 0 को स्किप कर देना सीधा सीधा, ठीक है। आप ऐसे समझो 0 में 100 ऐड कर दो, जवाब 100 आएगा, तो आपने दूसरी वैल्यू को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि आपने 0 को इम्पोर्टेंस देनी है। किस केस में, प्लस के केस में। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूँगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ओए ये मुझसे मतलब आप यहाँ पे सेंटर में लिखेंगे, मुझसे 2 मरतबा लिखा गया, थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो देखो आप, मैंने आपको कहा था कि जब 0 प्लस 1000 हो, 0 प्लस 2000 हो, 0 प्लस साइन थीटा हो, 0 प्लस कॉस थीटा हो, आपने दूसरे को इम्पोर्टेंस देनी है, 0 को स्किप कर देना है। अब आप इस यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, मैंने कहा पहली वैल्यू को स्किप कर दो, दूसरी वैल्यू लिख दो, तो ये मेरे पास साइन थीटा की आ गया और नीचे क्या आ गया, कॉस थीटा। अब एंड में जाके आप लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है। जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 पुट कर दो। ये देखो, साइन थीटा की जगह पे 0 पुट कर दिया, और कॉस थीटा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ठीक है।
साइन ज़ीरो कैलकुलेटर से निकालोगे जवाब ज़ीरो आएगा, कोस ज़ीरो कैलकुलेटर से जवाब निकालोगे क्या जवाब आएगा, 1 आएगा। तो 0/1, ऊपर 0 हो नीचे 1 हो, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू लिख देनी है 0। क्लियर हो गया। तो चाहे आप इसे कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देख लो, 0/1 तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। तो आपको बात समझ आ गई होगी। अगर हमारे पास 0/0 फॉर्म आए तो हम क्या काम करते हैं, दूसरे स्टेप में इसी सवाल का, चाहे ऊपर वाली इक्वेशन हो चाहे नीचे वाली इक्वेशन हो, उसका डेरिवेटिव ले लेते होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद एंड में जाके लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और एंड में जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, थीटा की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो अब आपने यहाँ पे दोबारा लिमिट नहीं लिखना, ठीक है ना। तो आपने सिंपल थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, ऊपर भी नीचे भी। हमारे पास 0/1 जवाब आया। 0/1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझना है आपने बड़े गौर से, ठीक है। इसमें लिमिट अप्रोच कर रही है और यहाँ थीटा नहीं लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है और सवाल हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, 1 माइनस कॉस AX और 1 माइनस कॉस BX। क्लियर हो गया। अब इसी सवाल को दोबारा लिख दो आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस AX डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस BX। अब फर्स्ट स्टेप में जैसा आप पहले करते थे, फर्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई कर देते थे, तो मैं यही काम करने लगा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो फिर यहाँ पे लिमिट दोबारा नहीं लिखा जाएगा। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो यहाँ मैं दोबारा लिमिट नहीं लिखूँगा। 1 माइनस कॉस A इंटू 0, ये मैंने ब्रैकेट डाली है, ठीक है। और इसी तरीके से 1 माइनस कॉस B इंटू 0। क्लियर हो गया। देखिए ABC मैथमेटिक्स में इसको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे मेरे पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, आप चाहे कैलकुलेटर में जाकर लिख लो या फिर आप खुद सोच लो। देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे जवाब क्या आएगा, 0। आप 15 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जवाब आएगा, 0 आएगा। तो 1, 2, 3 डिजिट्स भी हमारे पास कांस्टेंट हैं और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं शुरू के ABC, ये भी कांस्टेंट कहलाते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो कांस्टेंट जब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई खाता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ लिख देना है 1 माइनस कॉस 0। A को 0 से मल्टीप्लाई किया, आप समझो मैंने 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, जवाब क्या आता है, 0 आता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो 1 माइनस B को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे इसका जवाब भी 0 आएगा, क्योंकि B क्या है, कांस्टेंट है। आप ऐसा समझो B असल में क्या है, 3 है। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जवाब आएगा, 0 आएगा। तो चाहे A को 0 से मल्टीप्लाई करो वो भी कांस्टेंट, और B को 0 से मल्टीप्लाई कर दो वो भी कांस्टेंट, ठीक है। तो जब A को 0 से मल्टीप्लाई करोगे जवाब 0 आएगा, B को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपने इसको 0 लिख देना है। तो मैंने आपको बताया था cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर भी और नीचे भी cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चाहे आप इसको कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैंने 1 पुट कर दिया। इस तरीके से नीचे 1 वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गई है, ठीक है। जब भी 0/0 फॉर्म आएगी, किस केस में, इस केस में जब लिमिट में x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही हो, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो आपने इस क्वेश्चन को दूसरे स्टेप में दोबारा लिखना है। ये मेरे पास पहला स्टेप था, अब मैं आ रहा हूँ दूसरे स्टेप की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और इसी सवाल को आप दोबारा लिखोगे 1 माइनस कॉस AX
और 1 माइनस कॉस बी एक्स। ठीक है, ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। जैसा आप पहले ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते थे और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते थे, यहाँ पे भी आपने यही काम करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। क्योंकि आप x के लिहाज से लिख चल रहे हो तो आपने यहाँ पे d/d थीटा नहीं लिखना, आपने यहाँ पे क्या लिखना है, d/dx। d/dx से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लोगे इसका डेरिवेटिव। मैंने आपको पहले बताया था कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो यहाँ तक आपको पता लग गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और मैं आपको बल्कि यहीं पे समझा देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ 1 हो, 11 हो, 100 हो, a b c भी कांस्टेंट कहलाते हैं। 1 लिखा हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अकेला होगा तो 0 होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं cos ax का डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। cos इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। ये देखो मैं एक नोट के तौर पे ऊपर से लिखना शुरू करता हूँ। इसको आपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करना, समझने की कोशिश करनी है। d/dx cos x, cos x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था माइनस साइन x होता है। क्लियर? अच्छा, फिर अगर आपके साथ ऐसा लिखा आ जाए d/dx cos ax, ठीक है, cos ax का डेरिवेटिव आपने क्या लिखना है, माइनस साइन तो वहाँ पे भी लिखा जा रहा था ऊपर, क्योंकि यहाँ ax लिखा हुआ है तो अब आप ax लिखोगे। ठीक है, cos ax का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ डेरिवेटिव लिया था, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो इसके साथ x था तो मैंने x को वैसे का वैसे लिख दिया। इस तरह यहाँ पे भी cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, मगर मैंने ax को वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। cos का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया, क्या, माइनस साइन ax। ठीक है, ये एक छोटी ब्रैकेट आपने डाल देनी है। फिर देखो, हमेशा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है, फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाता है जो यहाँ लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, a b c कांस्टेंट कहलाते हैं, x y z वेरिएबल कहलाते हैं। ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं मैं आगे जाके समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझो, ये कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हों, इनका दोबारा आप डेरिवेटिव ले लेते हो, d/dx ax। ठीक है, और एक बड़ी ब्रैकेट लगा के इसका क्लोज कर दो। अब आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो, d/dx 1 का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, एक बड़ी ब्रैकेट लगा दी, माइनस वैसे का वैसे। जिस तरह आपने cos b ax का डेरिवेटिव क्या लिखा है, माइनस साइन x लिखा है, इसी तरीके से आप क्या काम करोगे, ये एक नोट के तौर पे लिख रहा हूँ, इसको आपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करना इसके स्टेप्स में। ठीक है, cos bx का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन लिख दोगे और ये bx वैसे का वैसे लिख दोगे। ठीक है, तो मैं यही काम करने लगा। देखो, माइनस वैसे का वैसे, cos bx का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन bx होता है। अब मैंने आपको कहा था कांस्टेंट जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो, a b c कांस्टेंट हैं, x y z वेरिएबल्स हैं, तो आपने क्या काम करना है, इनका डेरिवेटिव दोबारा से ले लेना है, d/dx bx। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये काम कर लिया आपने। अब आप क्या काम करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 0 प्लस, जो कि नफ़ी नफ़ी जमा होता है, साइन ax वैसे का वैसे लिख दोगे। अब देखो, कांस्टेंट a बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये देखो ऐसे होगा, d/dx ax था ना मेरे पास, a को बाहर निकाल लो, पीछे क्या बचा, d बचा और x बचा, dx बाय ऊपर आ गया dx, नीचे भी आ गया dx से कट गया, जवाब क्या आया, a। तो आपने सिंपली a यहाँ पहले लिख देना है। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास क्या है,
इसी तरीके से देखो यहाँ पे 0 वैसे का वैसे, नफ़ी नफ़ी जमा, और साइन बी एक्स वैसे का वैसे, ये साइन बी एक्स वैसे का वैसे। ये देखो अब मैं इस बी एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, डी बाई डी एक्स बी एक्स। ये नोट के तौर पे लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंथी है, इसको बड़ा आराम से इसको समझना। ये देखो कांस्टेंट बी एक्स, बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। मेरे पास बचेगा डी और सिर्फ एक्स, और नीचे भी डी एक्स, ये कट जाएंगे। सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर बी, और इस बी को जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया बी आ गया। तो आपने जो बात याद रखनी है ना, मेरे पास ए एक्स हो, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, बी एक्स का डेरिवेटिव बी होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जवाब आ गया ऊपर a साइन ए एक्स, और नीचे क्या जवाब आ गया b साइन बी एक्स। अब यहाँ पे आप लिमिट भी लिखोगे, चूँकि अभी आपने लिमिट अप्लाई नहीं की, x अपोजिट टू 0 लिख दोगे, ठीक है। चाहे इसी को आप नीचे लिख देना स्टेप को। अब आप लिमिट अप्लाई कर दी आपने यहाँ पर जाकर, ये ज़रा गौर करना। a वैसे का वैसे, साइन a 0, x की जगह वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर b वैसे का वैसे, साइन b और ये 0, ठीक है। a जब 0 से मल्टीप्लाई खाएगा 0 आएगा, और b जब 0 इससे 0 से मल्टीप्लाई खाएगा क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरे पास ये बन गया a साइन 0, ठीक है, और b साइन 0। क्लियर हो गया, साइन 0 यहाँ तक आ गया। अब ज़रा गौर करें, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 a से मल्टीप्लाई खाएगा, इसको 0 कर देगा, ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। देखें फिर 0/0 फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पर हमें दोबारा जो है डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत है। तो हम दूसरी मरतबा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, चूँकि ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई है। तो हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो कि मैंने अभी जवाब निकाला था लिमिट x अपोजिट टू 0, और मेरे पास आया था a साइन ए एक्स, और जब मैंने इसमें लिमिट पुट की थी, ठीक है, तो बल्कि लिमिट पुट करने से पहले मेरे पास यहाँ तक जवाब आ चुका था। ये वाला आपने उठाना है स्टेप, साइन ए एक्स, a साइन ए एक्स और b साइन बी एक्स, ये वाला जवाब आपने उठा लेना है, a साइन ए एक्स और b साइन बी एक्स, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, दोबारा से डेरिवेटिव ले लेना है, बार बार डेरिवेटिव लोगे यहाँ तक कि 0/0 फॉर्म ख़त्म हो जाए। लिमिट x अपोजिट 0, मतलब आप रूल दोबारा अप्लाई कर रहे हो। ये a को बाहर निकाल लो, इसका डेरिवेटिव दोबारा ले लो, d बाई डी एक्स, चूँकि हम x के लिहाज चल रहे हैं तो d बाई डी एक्स लिखेंगे, और साइन ए एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से ले लेंगे। यहाँ नीचे भी यही काम करोगे, b साइन, बल्कि d बाई डी एक्स, इस b को मैंने बाहर निकाल दिया, d बाई डी एक्स लिखा, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, साइन बी एक्स, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, देखो मैंने आपको बताया था d बाई डी एक्स, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। ये देखो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, साइन ए एक्स का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, इसमें माइनस का साइन डालना, माइनस का साइन हमेशा कॉस के साथ डाला जाता है, सी के साथ, आप याद कर लो, सी के साथ माइनस का साइन डाला जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ए एक्स वैसे का वैसे लिख दो, ठीक है। इस तरह यहाँ पे देखो साइन बी एक्स, अब मैं ले रहा हूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ, साइन बी एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और बी एक्स वैसे का वैसे, जैसे मैंने पीछे किया था। पीछे सिर्फ माइनस का साइन आया था यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का साइन आएगा। तो आपने इतनी बात रखनी है कि इस केस में जब भी मैं साइन का डेरिवेटिव लूँगा तो मैंने माइनस नहीं डालना। जब भी कॉस सी से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा तो वहाँ पे मैंने माइनस का साइन डालना है।
अब ये देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a, और साइन ए एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको बता दिया, ये नोट के तौर पे लिख रहा हूँ, इसको क्वेश्चन में शामिल नहीं करना इस पोर्शन को। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ए एक्स, कॉस। तो आपने देखो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, अब आप ए एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से लोगे, डी बाई डी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लोगे, फिर इसका लोगे, जहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ए बी सी कांस्टेंट होते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर बी आ गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव अभी आपने लिखा है साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस बी एक्स। और बी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लिया, इस बी एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से लोगे। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई खाएगा आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स बी एक्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, ठीक है। ए को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, यहाँ बचेगा डी एक्स, ऊपर नीचे वैसे डी एक्स है, डी और एक्स, और यहाँ नीचे भी डी, ऐसे कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। इस तरह डी बाई डी एक्स, इसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स बी एक्स, बी को बाहर निकाल लो, ऊपर बचेगा डी एक्स, नीचे बचेगा डी एक्स, डी एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा बी। तो मैंने आपको बताया था ए एक्स का डेरिवेटिव ए होता है, बी एक्स का डेरिवेटिव बी होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। तो इसका जवाब ए आएगा, इसका जवाब बी आएगा। तो आपने इसको ऐसे लिख देना है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a cos ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए। और यहाँ पे देखें बी वैसे का वैसे, कॉस बी एक्स वैसे का वैसे, बी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए से मल्टीप्लाई खा के ए स्क्वायर बन जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ए स्क्वायर बन गया, यहाँ पे कॉस ए एक्स वैसे का वैसे, बी से मल्टीप्लाई खा के बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा, रह जाएगा कॉस बी एक्स, ठीक है। अब आपने यह काम करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे दोबारा लिमिट का लफ्ज़ आप दोबारा नहीं लिखोगे, ए स्क्वायर वैसे का वैसे, कॉस आखिरी स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई कर दी ए 0, ठीक है, बी स्क्वायर कॉस बी 0, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ए स्क्वायर वैसे का वैसे, ए जब 0 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा 0, बी सी के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा 0, अकेला सी होता 0 के साथ मल्टीप्लाई खाता 0, चूँकि कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे 1 0 के साथ मल्टीप्लाई खाता है 0, ठीक है, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई खाता है 0, तो ये मेरे पास cos 0 आ गया। और इस बी 0 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो वो भी cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो मेरे पास ए स्क्वायर इंटू 1 और बी स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। तो 1 की इम्पोर्टेंस नहीं है, 1 को आप लाख से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास लाख रुपए ही रहने हैं, ठीक है। तो मेरे पास 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वायर, और इसको मैं 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा बी स्क्वायर, तो मेरे पास जवाब आ गया। अब 0/0 फॉर्म नहीं आई ना, तो अब आपके पास समझो जवाब आ गया। अगर आपके पास 0/0 फॉर्म दोबारा आ जाती तो आप फिर दोबारा से डेरिवेटिव लेते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लेंथी है, इसको बार बार एक मरतबा आपने इसको रिवाइंड करके देखते रहना है वीडियो को, और इसको समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ ये नोट के तौर पे लगा रहा हूँ, आपने इनको सिर्फ नोट के तौर पर याद रखना है, और क्वेश्चन को आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन लेंथी है, मैंने 2-3 स्टेप में किया है, तो आपने इसको बड़े गौर समझ लेना है। ये ज़रा गौर करो, एक क्वेश्चन वो हमें दे रहा है कि शो डैट, क्वेश्चन नंबर 9 है, और वो कह रहा है शो डैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास सवाल है, एक्स स्क्वायर इज़ कंटिन्यूस
कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है ना। तो हमने ये साबित करना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस को साबित करने के लिए हम इसको क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले तो आप ये सवाल वैसे का वैसे लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये है स्टेप नंबर 1, ठीक है। हमें उसने एक लिमिट बताई हुई है कि x की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है। तो आपने लिखना है पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है। एफ ऑफ 3, यहाँ पे भी 3 है, x है, 3 पुट कर दिया, यहाँ पे भी x है, 3 पुट कर दोगे, 3 का स्क्वायर ले लोगे, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये एक जवाब आ गया। इस तरह अब आपने इस क्वेश्चन को स्टेप 2 से सॉल्व करना है। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही, और यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। मैंने यहाँ भी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लिख दिया, मैंने यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू 3 लिख दिया। अब ज़रा आप गौर करो, वो कहता है x की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से लिमिट ख़त्म कर दूँगा, 3 का स्क्वायर ले लूँगा। 3 का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 9 के बराबर होता है। x जगह 3 पुट कर दिया आपने, ठीक है। अगर आप देखो स्टेप 1 और स्टेप 2 का जवाब एक जैसा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब आप गौर करो ज़रा, यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, चूँकि एफ ऑफ 3 बराबर नहीं है किसके, इसके, बल्कि बराबर है, ठीक है, गलती से लिख दिया, बराबर है, ठीक है। मतलब इन दोनों का जवाब एक जैसा है। ये चीज़ लिखी मैंने, एफ ऑफ 3 बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ x। इसका जवाब भी 9 था, इसका जवाब भी 9 था, इसका जवाब भी 9, इसका जवाब भी 9। चूँकि ये दोनों बराबर हैं, इस तरह से ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो आपने सिंपली लिख देना है, सो द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो इसको आपने 2 स्टेप में सॉल्व करना है, ठीक है। इसी किस्म का क्वेश्चन आगे भी आ रहा है, तो मैं अब आपको आगे वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। मेरे पास क्या था, मेरे पास था अब वो कह रहा है कि शो आपने ये करना है, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का, क्वेश्चन नंबर 10। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और -9 है, x -3 है। कह रहा है इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3, एट x इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास सवाल है। अब मैं इसका लिखूँगा सोल्यूशन। ये देखो, इसको भी 2 स्टेप में सॉल्व करोगे। पहले क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख दोगे, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर -9 और x -3। आपने काम ये करना है, देखो x की वैल्यू क्या है, 3 है, आप उसी तरीके से लिखना है। ये स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं हम। पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे 3 पुट करने लगा। देखो ये f वैसे का वैसे हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। x की जगह 3 पुट कर दोगे, f वैसे का वैसे। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर -9, यहाँ पे भी 3
-3, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ आपने 3 पुट कर दिया। ये हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 9 और 3 - 3, तो ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0, जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आप इसका स्टेप नंबर 2 करोगे। स्टेप नंबर 2, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था यहीं पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। पहले क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिख दो, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिखो। एक्स स्क्वायर, मेरे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -9, ठीक है, और x -3, यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दो, x अप्रोचेस टू 3, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है जगह नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ना ऐसे करके लिख देना, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, एरो का साइन डालना है और 3 लिख देना है। ये ज़रा गौर करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 मैंने वैसे की वैसे लिख दी। इसको आप तोड़ दो, ठीक है, इसको तोड़ दो ऐसे, -3 और +3, इसको +3 लिख दो, इसको -3 लिख दो। इस ऊपर वाली इक्वेशन को तोड़ दो। देखो x के साथ मल्टीप्लाई खाएगा x स्क्वायर, जमा नफ़ी नफ़ी, और 3 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा 9 बन जाएगा। पहली को पहली के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन में वही इक्वेशन है जिसको मैंने ब्रेक किया है। तो ये x -3 है, x -3 से कट जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा x + 3। तो आपने काम ये करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 3 लिख देना है, ठीक है। 3 + 3 क्या आ गया, 6 आ गया। अगर गौर करो, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा और जो हमारे पास ये वाला हिस्सा था जहाँ मैंने लिमिट अप्लाई कर दी थी इसका, ठीक है, इन दोनों का जवाब एक जैसा नहीं है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो आपने लिखना है हेंस द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = 3। ये हमारे पास ऐसे लिखोगे, f(3) एंड में जाके ना f(3) और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f(x). इसका जवाब क्या है, 0 है, और इसका जवाब क्या है, 6 है। दोनों दूसरे के बराबर नहीं है ना, तो इसी वजह से आपने लिख देना है फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = 3। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। तो आज हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं फंक्शन और लिमिट के। वीडियो थोड़ी लेंथी बनी है, मगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।